हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे सिग्नल्स एंड सिस्टम में लेक्चर नंबर 6 और इसमें हम बात करेंगे एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप न्यू है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और उसके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू लेक्चर अपलोड होने पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो चैनल है हमारा नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्लाई हाई क्लासेस के नाम से, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो गाइज, एनर्जी और पावर सिग्नल्स की आज हम बात करने वाले हैं। तो ध्यान रखिए, जो आपके सिग्नल्स हैं वो आपके एनर्जी सिग्नल्स भी हो सकते हैं और पावर सिग्नल्स भी हो सकते हैं, या फिर कुछ सिग्नल्स ऐसे भी होते हैं आपके जो ना एनर्जी सिग्नल होते हैं और ना ही पावर सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम आगे देखेंगे। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका एनर्जी सिग्नल्स क्या हैं। ठीक है, तो एनर्जी सिग्नल्स को ध्यान रखना बहुत आसान है। एनर्जी सिग्नल्स वे हैं जिनकी फाइनाइट एनर्जी होती है। ठीक है, फाइनाइट एनर्जी जिनकी होगी और जीरो एवरेज पावर होगी। ठीक है, जीरो एवरेज पावर होगी, वो आपके कहलाते हैं एनर्जी सिग्नल्स। तो अगर सपोज कीजिए कोई आपका सिग्नल है xt, ठीक है, तो वो एनर्जी सिग्नल होगा कब? अगर उसकी एनर्जी फाइनाइट होगी। और उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप कि एनर्जी इसकी फाइनाइट होगी। ठीक है, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, फाइनाइट होगी। और एवरेज पावर जो है वो जीरो होनी चाहिए। तो एनर्जी सिग्नल्स के लिए आपको ये कंडीशन ध्यान में रखनी है। उसी के साथ साथ पावर सिग्नल्स आपके क्या होते हैं? तो पावर सिग्नल्स वे होते हैं जिनकी फाइनाइट एवरेज पावर होती है, फाइनाइट एवरेज पावर होती है और इनफाइनाइट एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मैथमेटिकली आपको इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि xt जो है वो आपका पावर सिग्नल होगा अगर पावर जो है मैंने आपको बताया है फाइनाइट होगी। इसका मतलब पावर को अगर हम p से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये फाइनाइट होगी, जबकि जो एनर्जी है वो आपकी इनफाइनाइट होगी। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। और वो सिग्नल जो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो वो ना ही एनर्जी सिग्नल है और ना ही पावर सिग्नल है। ठीक है, तो इनके बारे में हम आगे थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये जो दो कंडीशन है ये आपको ध्यान में रखनी है। तो बात कर लेते हैं सिग्नल एनर्जी एंड पावर क्या होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सर्क्यूट में तो जो वोल्टेज xt है वो अप्लाइड क्या हुआ है अक्रॉस द रजिस्टर R। ठीक है, R ओम का रजिस्टर है और जो करंट फ्लो होगी इसमें वो ऑब्वियसली xt/R होगी। ठीक है, क्योंकि V इज इक्वल टू IR होता है, आप सभी को पता है। तो अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो सिग्नल एनर्जी होती है वो एक्चुअल एनर्जी को इंडिकेट नहीं करती है। मतलब किसी भी सिग्नल की जो सिग्नल एनर्जी है वो उसकी एक्चुअल एनर्जी को इंडिकेट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो सिग्नल एनर्जी है वो केवल सिग्नल पर डिपेंड नहीं कर रही है, बल्कि ये जो रजिस्टर R लगा हुआ है इस पर भी डिपेंड कर रही है। यानी कि जो लोड रजिस्टर इस पर भी आपकी डिपेंड करती है। तो एनर्जी जो होगी वो होगी जो एनर्जी डिसिपेट हो रही है अक्रॉस द रजिस्टर R। ठीक है, और R जो है हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो अब यहां से आप एक इंपॉर्टेंट जो कंक्लूजन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस पावर होगी, ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर इन द सर्क्यूट वो क्या होगी आपकी, रिप्रेजेंट करते हैं अगर PT इज इक्वल टू VT इंटू IT। ठीक है, आप सभी को पता है ये P इज इक्वल टू VI और VT हमने यहाँ कंसिडर किया हुआ है xt और IT कैलकुलेट किया है आपने xt/R। ठीक है, तो ये आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा x² t/R। ठीक है, तो आपकी जो इंस्टेंटेनियस पावर है वो आ गई है आपकी x² t/R। ये है आपकी इंस्टेंटेनियस पावर। अब जो टोटल एनर्जी होगी आपकी, ठीक है, टोटल एनर्जी जो डिसिपेट होगी वो किसके इक्वल होगी? वो इंटेग्रल होगी ऑफ द इंस्टेंटेनियस पावर। यानी कि जो एनर्जी डिसिपेटेड होगी वो होगी इंटेग्रल ऑफ -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी x² t/R। ठीक है, dt, ये इसकी इंटेग्रल हो गई है। अब ध्यान में रखना है कि अगर हम R इज इक्वल टू 1 ओम पुट करें तो यहां पर जो आपकी एनर्जी डिसिपेटेड होगी वो इज इक्वल टू हो जाएगी आपकी -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी
एक्स स्क्वायर टी डी टी। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से। तो अगर R इज इक्वल टू आपका 1 है तो जो एनर्जी डिसिपेट होगी रजिस्टर R में वो होगी आपकी E। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो जो सिग्नल एनर्जी E है उसको आप किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे कि जो एनर्जी आपकी 1 ओम रजिस्टर में डिसिपेट हो रही है अगर उसके अक्रॉस आपने XT वोल्टेज अप्लाई किया है तो ये खैर डेफिनेशन की बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है ये इक्वेशन। ठीक है, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको इतना भी ज्यादा ये सब इतना डिटेल में समझाया है ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब यहाँ पर आप एक चीज और समझ लीजिए कि रियल सिग्नल्स के लिए जो एनर्जी होगी E वो होगी आपकी -∞ to +∞ एक्स स्क्वायर टी डी टी। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर आपका सिग्नल कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स के लिए आपकी जो एनर्जी होगी वो होगी आपकी -∞ to +∞, और यहाँ पर मॉड्यूलस आप लगाएंगे xt का होल स्क्वायर और dt। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि रियल सिग्नल के लिए और कॉम्प्लेक्स सिग्नल के लिए जो आपकी एनर्जी होगी वो क्या होगी। उसके बाद अगर आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, ठीक है, तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को आप रिप्रेजेंट करते हैं एक्सन से, वो आपको पता है। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एक्सन से आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए जो ई होगी वो आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा एन इज इक्वल टू -∞ to +∞ एक्सन स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब जो सिग्नल एनर्जी है वो आपकी फाइनाइट होनी चाहिए, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। तो इसका मतलब क्या है कि एनर्जी आपकी फाइनाइट कब होगी, तो उसका मतलब ये है कि अगर सपोज कीजिए आपका कोई सिग्नल xt है या xn है, इनकी एनर्जी फाइनाइट होने का मतलब क्या है कि अगर टाइम जो है वो आपका इन्फिनिटी भी हो जाए तो इनका एम्पलीट्यूड जो है वो 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है, क्योंकि आपको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझा देता हूं कि ये आप अगर कोई सिग्नल लेंगे तो आप यहाँ पर देखिए ये xt से इसको हम डिनोट करते हैं और ये आपका t है। तो आप देख रहे हैं कि अगर t जो है वो आपका टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रहा है तो एम्पलीट्यूड जो है वो 0 की तरफ आपका बढ़ रहा है, तो ये आपका एक एनर्जी सिग्नल है। ठीक है, तो इससे ये आपको क्लियर करना है। तो इससे एक बात और आपको पता लगी कि जितने भी आपके नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी प्रैक्टिकल नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं एनर्जी सिग्नल। और नॉन पीरियोडिक सिग्नल जो प्रैक्टिकल हैं उसका मतलब क्या है कि वो डिफाइन किए जाएंगे ओवर फाइनाइट टाइम। फाइनाइट टाइम पर ही डिफाइन किए जाते हैं, यानी कि आप सपोज कर लीजिए 0 to t। ठीक है, तो फाइनाइट टाइम होना चाहिए, जिन्हें हम टाइम लिमिटेड सिग्नल भी कहते हैं, वो सभी के सभी आपके एनर्जी सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक चीज और है कि अगर एम्पलीट्यूड जो है वो 0 नहीं होता है, यानी कि अगर t टेंड्स टू इन्फिनिटी है और जो एम्पलीट्यूड है वो आपका 0 नहीं हो रहा है, तो उस सिग्नल की जो एनर्जी होगी वो होगी आपकी इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या है कि वो एनर्जी सिग्नल नहीं होगा। तो आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हो गई। तो इस केस में आपको एक और कॉन्सेप्ट मिलेगा जिसको हम कहते हैं एवरेज पावर। ठीक है, एवरेज पावर मिलेगा, और एवरेज पावर क्या है, आपकी टाइम एवरेज ऑफ एनर्जी। इसके बारे में अभी हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो हम पावर सिग्नल की बात कर रहे हैं वो क्या है। तो अगर आपका रियल सिग्नल है कोई, और रियल सिग्नल जो एवरेज पावर है उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं P से, और वो आपकी इज इक्वल टू होगी लिमिट अगर t टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रहा है, जो कॉन्सेप्ट मैंने भी आपको समझाया, अगर t टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रहा है तो ये होगी आपकी 1/t, क्योंकि ये टाइम एवरेज है एनर्जी का, और -t/2 से +t/2 टाइम लिमिटेड सिग्नल हो गया। ठीक है, -t/2 से +t/2 और x² t dt।
तो ये हो गई आपकी एवरेज पावर रियल सिग्नल के केस में। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। उसी के साथ साथ अगर आपका कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल है तो उस केस में आप क्या करेंगे, तो उस केस में जो आपकी एवरेज पावर होगी P, उसको आप डिनोट करेंगे लिमिट सेम वही t टेंड्स टू इंफिनिटी 1/t माइनस t/2 टू प्लस t/2 और जो वहां पर हमने मॉडुलस लिया था xt का होल स्क्वायर dt। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। और अगर हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की बात करें, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, तो उस केस में p इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, लिमिट यहां पर n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n, ठीक है, सिग्मा n इज इक्वल टू माइनस n/2 टू प्लस n/2 xn मॉडुलस का होल स्क्वायर। तो आई होप ये जो तीनों ही मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं ये क्लियर हो गए होंगे। इनको आप नोट कर लीजिए और याद करने के लिए मैंने आपको इनका कॉन्सेप्ट भी समझा दिया है। तो जो एग्जाम्पल होगा आपके पावर सिग्नल का वो क्या होगा, कोई भी पीरियोडिक सिग्नल होगा। तो कह सकते हैं आपकी ऑलमोस्ट जितने भी आपके प्रैक्टिकल पीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं वो सभी पावर सिग्नल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो एवरेज पावर होती है वो फाइनाइट होती है। ठीक है, तो इस चीज से आपको ध्यान में रख लेना है। फिर भी मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखा देता हूं। आपका ये पीरियोडिक सिग्नल है, आप देख रहे हैं कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो आपका कभी भी जीरो नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर t टेंड्स टू इंफिनिटी भी है तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो आपका जीरो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका पावर सिग्नल है। तो आई होप ये जो पूरा लेक्चर मैंने आपको समझा है ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे कि क्या क्या न्यूमेरिकल्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, और लाइक करने का आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर पर फॉलो कीजिए, लिंक सभी के मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।